बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को बताई थी, वो तफसीलात अब सामने आ रही हैं रफ्ता रफ्ता, क्योंकि मैंने कुछ सोर्सेज से रब्ता किया, फिर उनको रिकन्फर्म किया चीज़ों को। तो एक तो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था, शिबली फराज साहब का एक बयान छप गया था डॉन अखबार में कि 31 तारीख की कोई ऐसी हार्ड डेडलाइन नहीं है कि 31 जनवरी के बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे, 31 जनवरी के बाद भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। बाद में शिबली फराज साहब ने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं, सियाको सबाक से हटाकर डॉन ने उसको छाप दिया था। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबको इस बात की फ़िक्र रहती है कि डॉन अखबार उनके बारे में क्या लिखता है, या उनकी तस्वीर छपती है या नहीं छपती, क्योंकि सब ये जानते हैं कि कैदी नंबर 804 को डॉन अखबार मिलता है और जेल के अंदर डॉन अखबार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। और डॉन अखबार में जो है वो बड़े टेलीफोन भी जाते हैं, बड़ी सिफारिशें भी जाती हैं कि जनाब हमारी खबर जो है वो डॉन अखबार में छापी जाए और ज़रा बड़ी करके छापी जाए, ताकि इमरान खान साहब की नज़र से हमारी खबर या हम गुजर जाएं। बहरहाल इसमें जो शिबली फराज साहब है उन्होंने कहा जी कि मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ये गलत तरीके से पेश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि 31 जनवरी डेडलाइन है तो फिर है, मुज़ाकरात में इसमें कोई कमज़ोरी और लचक पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद वक्त देगी मौजूदा हुकूमत को, और उसकी रीज़न समझ आती है ना कि जो एहतजाज का सही टाइम है वो 15 फरवरी के बाद शुरू होगा और वो फिर मार्च के आखिर तक रहेगा। इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मूवमेंट चलानी है, एक बड़ी तहरीक चलानी है पाकिस्तान में एहतजाज के हवाले से, और वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और उसके लिए इमरान खान साहब ने कुछ और इकदाम शुरू किए हैं, वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। अभी कुछ चीज़ें खुफिया हैं, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन तो मिली है। मोहसिन नकवी से जो पुरतपाक मुलाकातें होती हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की, उस पर इमरान खान साहब ने माइंड किया और उन्होंने कहा कि सूबा चलाने के लिए अगर इस शख्स को मिलना भी पड़े तो एहतजाजी किस्म की मुलाकात होनी चाहिए। ये जो गर्मजोशी पैदा होती है मुलाकात में, इससे कारकुनों को तकलीफ होती है। हमारे कारकुनों पे जो जुल्म और जबर हुआ है उसमें ये शख्स शामिल है और ये कत्लेआम का हिस्सा है, और हमने इसके ऊपर FIR भी करवानी है। लिहाजा इससे जब भी मिले खैबर पख्तूनख्वा के लोग या हुकूमत, तो एक फासला रख के मिले, और ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि जैसे बड़ी गर्मजोशी है मुलाकात के अंदर। फिर इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, मैं अब आपको खबर दे देता हूँ क्योंकि शोकाज नोटिस जारी हो गया है, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इनको पार्टी से निकाल दें। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब पहले भी आपने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और फिर जब उस वक्त उमर अयूब साहब ने एक्शन लिया तो सारा मलबा उमर अयूब पे पड़ गया, क्योंकि आपने बाद में जो है वो कुछ सिफारिशें सुनते हुए आपने मौका दे दिया शेर अफजल मरवत को, और उमर अयूब के ऊपर बहुत मलबा गिरा था, उनकी बड़ी बदनामी हुई थी और सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी तबाही फिर गई थी। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग फौरी तौर पे शोकाज नोटिस जारी करें और उनको पार्टी से निकालें। ये जनाब अब तक की सूरत हाल में इमरान खान साहब का ये हुक्म है। शेर अफजल मरवत साहब के लिए मैं कोई अच्छा फील नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा जोर लगाया है। बेशक पार्टी के कुछ लोग उनके बारे में ये बयानियां रखते हैं, और मैंने एक अदा बताया भी पिछले दिनों कि कुछ लोगों का ये दावा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको फ्री हैंड मिला था और हमें फ्री हैंड नहीं मिला था। ये बात अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी उन दिनों की कारकर्दगी देखें और भाग दौड़ देखें तो शेर अफजल मरवत ने भाग दौड़ तो की है, और वो एक जरूरतमंद आदमी है और वो एक हिम्मत वाला आदमी है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं और उनकी अपनी एक शख्सियत ऐसी है, वो किसी न किसी पंगे में या फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं या अपनी वजह से फंस जाते हैं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो इस मरतबा अपने आप को पार्टी के अंदर कायम रखने में कामयाब हो गए तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जिस तरह की मुझे इमरान खान को मिलने वाले लोगों ने बात बताई है, दो मुख्तलिफ लोगों ने, जिस तरह से उन्होंने मेरे सामने सूरत हाल रखी है उसमें तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और बाकायदा इमरान खान साहब को कहा गया जी पहले भी आपने छोड़ दिया था, और ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ बड़ी कंफर्म की गई है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, ऐसे किसी बंदे से जो मुझे मिलने की ख्वाहिश रखता है। साथ में उन्होंने कहा कि पहले तमाम सियासी कैदियों को और वर्कर्स को रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बन जाए, फिर मैं अपने बारे में फैसला करूंगा कि मैंने कहाँ जाना है और कहीं नहीं जाना, और किससे मिलना और किससे नहीं मिलना। ये इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और एक्चुअली सिचुएशन इस वक्त यही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान को NRO नहीं चाहिए, इस वक्त दो
तरफैन जो हैं उनको एनआरओ चाहिए। एक तो फार्म 47 वाली हुकूमत को एनआरओ चाहिए और एक एस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ चाहिए, और इन दोनों को एनआरओ इमरान खान से चाहिए। लिहाजा ये दोनों मिलकर इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं, एक ही आदमी से एनआरओ मांग रहे हैं, और इमरान खान साहब फिलहाल इन्हें एनआरओ नहीं दे रहे। एक और खबर आई है नाज़रीन, और वो ये है कि 8 फरवरी आने वाला है। क्योंकि देखिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज आप वीलॉग सुन रहे हैं तो 15 जनवरी है, तो आधा महीना ये रह गया, उसके बाद एक हफ्ता है, उसके बाद 8 फरवरी आएगा। 8 फरवरी को हफ्ते का दिन है, यानी वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हदायत पे एक बहुत बड़ा एहतजाज लॉन्च करने जा रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी, बहुत बड़ा एहतजाज करेगी, क्योंकि इसको ब्लैक डे के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाएगी। और इस दिन जितने लोगों का वोट छीना गया, यानी जितने लोगों ने वोट डाला और उन्होंने वोट डाला किसी और को, और बाद में फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत किसी और को दे दी गई, उन तमाम लोगों को, वोटरों को इमरान खान साहब ये पैगाम भिजवाएंगे कि आप अपने मैंडेट की वापसी के लिए निकलें और निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो 8 फरवरी को पहले भी इनकलाब आया था 2024 में। मैं उसको इसलिए इनकलाब कहता हूं कि अगर कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन हो सकती है तो वो वोट की पर्ची के जरिए से आती है, और वो आ चुकी है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादातर हुकूमतें जाली है। जो आपका सदर पाकिस्तान है वहां से आप शुरू हो जाएं तो वो जाली एमएनएज और एमपीएज के इनके वोटों से वो बना हुआ है। अगर आप वजीर आजम पे आ जाए तो वो 18 सीटों वाला है, वो भी जबरदस्ती और जाली का बना हुआ है। अगर आप हुकूमतों के ऊपर आ जाए तो पंजाब हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये तीनों तो स्ट्रेट अवे 2 नंबर तरीके से बनी है। जबकि सिंध हुकूमत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते तो। अब सूरत हाल ये है कि 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाएगा, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। हर वो शख्स जिसके वोट के ऊपर डाका डाला है वो बाहर निकलेगा, और ये हफ्ते का दिन है, वीकेंड का। तो इस पे इमरान खान साहब एक बड़े एहतजाज का मंसूबा बना रहे हैं, और ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स को लेकर यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। यानी पहले उन्हें खुद ही इशारा दिया गया, ठीक है आप ये कर सकते हैं, और इशारे के बगैर तो आपको पता है ये निज़ाम कोई काम नहीं करता, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, चाहे सदर है, चाहे वजीर आजम है, ये सारे तुफैलिए हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के तुफैल इक्तदार में आ गए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ झगड़ा था, तो इमरान खान के झगड़े से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के तुफैल हुकूमतें ले ली हैं। कोई सदर बन गया, कोई वज़ीर आला बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, और कोई वज़ीर बन के बैठ गया, और कोई प्रोटोकॉल्स वैसे ही इंजॉय कर रहा है। तो ये जो तमाम लोग हैं ये बगैर इशारे का कोई काम नहीं करते। अब गिलानी साहब बहुत दिल बर्दाश्त है कि जनाब पहले हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया, उसके बाद जब मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया एजाज चौधरी का तो मुझे शर्मिंदा करवाया जा रहा है। एक जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है वो मेरी बात नहीं सुनता, ऊपर से उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया, जनाब जाओ जाके जो है वो महकमा दाखिला से बात करो, होम डिपार्टमेंट से, उसके बाद हमारे पास आना। तो चेयरमैन सेनेट की औकात इतनी रह गई है कि वो अपने आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है, जैसे कि हमेशा होते रहे। शहबाज शरीफ के लिए जारी होते थे, वो पहुंच जाते थे असेंबली। हमजा शहबाज के लिए हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे, परवेज इलाही पंजाब में करते रहे, स्पीकर थे, वो पहुंच जाते थे असेंबली। लेकिन यहां पे जो चेयरमैन सेनेट है उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी किए उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया मरियम नवाज ने, और उन्होंने जनाब एजाज चौधरी साहब को सेनेट के इजलास में नहीं आने दिया। अब वो बड़े दिल बर्दाश्त हैं, वो वहां पे आए भी नहीं दोबारा, और उन्होंने ये शिकायत की है। तो मोहसिन नकवी ने मेरी इतला के मुताबिक उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि जनाब आपके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो है वो जल्द अमल दरामद हो जाएगा, आपको हम ज्यादा देर तक शर्मिंदा नहीं करवाएंगे। अब नाज़रीन अजीबोगरीब खबरें रोजाना आती हैं, उनमें से एक बहुत अजीबोगरीब खबर मेरे पास है, वो पहले मैं आपको बता दूं, वो ये है, और ये खबर दी है 2 लोगों ने। एक तो फैसल चौधरी साहब है, इमरान खान साहब के लॉयर, और दूसरा कमल शोजब साहिबा। ये बताते हैं जी कि 9 मई के जो गवाहियां पेश की जा रही हैं और जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं उनमें एक सील पैक, सील बंद, यानी उसको कहते हैं, वो एक लिफाफा होता है प्लास्टिक का, उसके अंदर सील कर देते हैं ना चीज़ों को, तो ये सबूत पेश किए जाते हैं। तो बतौर सबूत एक मोबाइल फ़ोन पेश किया गया जो पिछले 1.25 साल से पूरा चार्ज है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो मोबाइल फ़ोन बतौर सबूत पेश किया गया वो फुल चार्ज है। यानी किसी वक्त अगर उससे तहकीकात की गई हैं तो उसके बाद उसको सील कर दिया गया ना। अब वो सील चीज़ को चार्ज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऐसी बैटरी ईजाद की गई है कि वो फुल चार्ज है। इससे पहले हम लतीफ़े सुनते रहे हैं कि पुलिस वाले मेज़ के नीचे छुप गए, पर्दे के पीछे छुप गए, कुर्सी के नीचे लेट गए, और पुलिस वालों ने वहाँ पे लेट के छुप के 4 खुफिया बैरियर्स पार करके सलमानी टोपी पहन के उन्होंने आके इमरान खान साहब का सारा मनसूबा सुन लिया।
तो मज़ाइका खेज किस्म के स्टेटमेंट ये पहले भी देते रहे हैं। कोई शवाहिद 9 मई के ऐसे अब तक जमा नहीं करवा पाए जिनके बदौलत या जिनकी वजह से इमरान खान साहब को फिक्स किया जा सके, और कोई एक ऐसी गवाही भी इनको अभी तक नहीं मिली। यानी इतने सारे बंदे जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट से उनको सजाएं हुई हैं, और मिलिट्री कोर्ट जितनी मुतनाज़े बन गई हैं, यानी मुझे हैरत हो रही है कि अपने बनाए हुए आईनी बेंच के अंदर मिलिट्री कोर्ट को वहां डिफेंड करना मुश्किल हो गया। वहां पे जो जजेस सवालात उठा रहे हैं, ख्वाजा हारिस साहब जवाब ही नहीं दे पा रहे, एक सवाल का जवाब ठीक नहीं आ रहा। यानी वहां पे सवालात किस नौयत के उठाए गए, आप हैरान हो जाएंगे कि जनाब इससे पहले और बहुत सारी चीजें वो मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं गई। बहुत सारे केसेस जजों ने निकाल के सामने रख दिए और उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो टेक्निकल चीजें बहुत सारी निकाल के रखी, बहुत सारी पुरानी मिसालें निकाल के जजों ने सामने रखी। जो चीज जज साहिबान पूछते हैं उसका जवाब ही नहीं होता, और कोई सबूत अभी तक कंक्रीट वहां पे ऐसा नहीं रखा जा सका जिसकी बुनियाद के ऊपर, या कोई ऐसे दलाइल नहीं दिए जा सके जिसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिफाई किया जा सके। सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और वो दिलो जान से मिलिट्री कोर्ट की हमायत में उनके आते हैं जो रिमार्क्स हैं। अदरवाइज बाकी सारे रिमार्क्स जो हैं वो दूसरी तरफ के ऐसा लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के सारे अगेंस्ट हो गए हैं। और अगर ये उड़ जाता है सारा मामला तो फिर इन लोगों के 2 साल वापस कौन करेगा, जिन्होंने इस तकलीफ में और अजियत में ये 2 साल गुजारे हैं कैद के अंदर, इनके 2 साल वापस कौन करेगा। अब एक और खबर है जनाब, वो ये है कि बिलावल को हलफ बर्दारी का दावतनामा मिल गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भंगड़े हैं, खुशियां हैं, लुडियां हैं कि बिलावल जरदारी को दावतनामा मिल गया सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी का। अब ये इसके लिए बड़ी कोशिश की गई है, बड़े हाथ पांव मारे गए हैं, बड़ी लॉबिंग की गई है, बड़े बंदे इस्तेमाल किए गए हैं, बड़ा पैसा इन्वॉल्व किया गया है, और बिलाखिर बिलावल जरदारी के लिए हासिल कर लिया गया है एक दावतनामा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूं कि बिलावल को हुकूमत का हिस्सा नहीं बताया गया। यानी मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ दावतनामे मिल जाएं और वो जाएं और जाकर ट्रंप की हलफ बर्दारी के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन अगर ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है और ट्रंप अगर वहां पे 2 जुमले बोल देते हैं इमरान खान के बारे में, तो इनका प्रोग्राम पूरी तरह से बढ़ जाएगा। लिहाजा बिलावल को तो फिलहाल मिल गया है, हुक्मरान बदस्तूर कोशिश में है कि किसी तरह ट्रंप की हलफ बर्दारी का दावतनामा मिल जाए। लेकिन इससे होगा क्या, यानी इससे इनको कोई फायदा पहुंचेगा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन चीजों से इनको कोई फायदा पहुंचने वाला है। इस वक्त जो इमरान खान साहब की लड़ाई है वो एक्चुअली तो ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मैं नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता, लेकिन हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, रऊफ़ कलासरा साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो आज मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा उस पर एक तजिया दे दूं। रऊफ़ कलासरा साहब फरमाते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट को आई एम सॉरी कह देना चाहिए। यानी इमरान खान साहब को कह देना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को कि आई एम सॉरी। कौन सा आसमान गिर जाएगा? तो इस पर उनसे सवाल किया गया, मंसूर अली खान साहब ने किया कि सॉरी कहने से उनकी सियासत को धचका नहीं लगेगा, घाटे का सौदा नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने ज़िंदगी में 3-4 मरतबा सॉरी कहा लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बात ठीक है, बंदे से गलती हो जाए तो बंदे को सॉरी कह देना चाहिए। मैंने भी जाके जो हमारे बलोच बहन भाई हैं उनसे सॉरी कहा था कि जी मेरे से गलत जुमले निकले मेरे मुंह से, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लापता और जबरी तौर पे गुमशुदा लोगों का जो एक मामला है उस पर मुझे बड़ी तकलीफ़ है। मैं सारी ज़िंदगी इसके लिए बोलता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा, इस व्लॉग में भी बोलूँगा। अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन मेरा रऊफ़ भाई से एक सवाल है, वो ये है कि कभी क्या हम एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा नहीं कर सकते कि वो सॉरी करें? यानी मेरे से कौन माफ़ी मांगेगा? मैं वहाँ उनसे पूछता था इंटेलिजेंस के लोगों से, ISI वालों से, कि मैंने किया क्या है, तो उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। वो ये कहते थे बस अभी आप हमें बाहर सूट नहीं कर रहे, इतने रहो अंदर, जो आप बात करते हैं वो गैर कानूनी नहीं है लेकिन हमें सूट नहीं कर रही। तो उनको सूट नहीं की, उन्होंने मुझे अंदर रखा, मेरे से कौन माफ़ी मांगेगा? यानी हमेशा क्या सिविलियन ही माफ़ी मांगेंगे? क्या चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं हम कोई घटिया लोग हैं, कीड़े मकोड़े हैं कि हमेशा हम माफ़ी मांगेंगे और एस्टेब्लिशमेंट कभी माफ़ी नहीं मांगेगी? लापता बलोचों और पश्तूनों से माफ़ी कौन मांगेगा? गड़ी खुदा बख्श में जो लाशें पड़ी हुई हैं उनसे माफ़ी कौन मांगेगा? मादर मिल्लत को जो जिल्लत दी गई इस मुल्क में उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया और बदतरीन मुदाखलत सियासत के अंदर की गई, बार बार की गई, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? यानी कमज़ोर को माफ़ी मांगने की तरगीब देने से बेहतर है कि मजलूम का साथ दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं की, मैं क्लियरली कहता हूं कि उनकी भी गलतियां हैं। इमरान खान साहब भी कंप्रोमाइज हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, लेकिन क्या आज वो जुल्म का शिकार नहीं है? क्या उनके खिलाफ जो है वो झूठे मामलात नहीं घड़ के लाए गए सामने?
तो इस वक्त इमरान खान साहब को ये मशवरा देना कि एस्टेब्लिशमेंट से वो माफ़ी मांगे, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी हमें कहना चाहिए कभी कि वो भी माफ़ी मांगे जो कुछ उन्होंने इस मुल्क में गलत किया, जो जुल्म और जबर उन्होंने किया। यानी कम से कम जो जबरी तौर पे लापता लोग हैं पाकिस्तान भर में, और ये पॉलिसी कभी काम नहीं करेगी, इससे बहुत तकलीफ होती है लोगों को। तो इन चीज़ों के ऊपर कभी एस्टेब्लिशमेंट को भी हमें कहना चाहिए कि वो भी माफ़ी मांगे कौम से, और माफ़ी मांगने के बाद जो है वो आगे बढ़े। जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, खास तौर पे शहीद अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ इस मुल्क में, उस पर माफ़ी कौन मांगेगा? यानी वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था ना अरशद शरीफ का, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि वो इतने परेशान हो गए कि मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। साबिर शाकिर से माफ़ी कौन मांगेगा? बाकी लोग जो पाकिस्तान से बाहर बेचारे बैठे हैं, बहुत सारे, अहमद नूरानी हैं, उनके अलावा वजाद सईद हैं, इनके अलावा जो हैं वो बुईद पीरज़ादा साहब हैं, शहबाज गिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अब कासिम सूरी है। ये जो लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया झूठे मुकदमात की वजह से, इन लोगों से माफ़ी कौन मांगेगा? और पहले भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाते रहे छोड़ छोड़ के, PMLN के दौर में भी, PTI के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। यानी हमेशा क्या सियासतदान माफ़ी मांगेगा और कमज़ोर आदमी माफ़ी मांगेगा? एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको भी हमें यह मशवरा देना चाहिए कि वो माफ़ी मांगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया बलूचिस्तान के हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में लोगों को उठाए जाने का अमल तेज हो गया है। गैर कानूनी तौर पर लोग उठाए जाते हैं जिनका इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगता है। यानी इल्ज़ाम तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे आता है, डायरेक्टली उनकी फैमिलीज कहती हैं। और इसमें जो उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा लोग अब उठाए जा रहे हैं, और ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब ने बताया कि जनाब, मैंने बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें सुनी हैं लापता अफराद के हवाले से, उससे मैं हिलकर रह गया हूँ। और साथ ही जो है वो सेनेट के अंदर एक सेनेटर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बलूचिस्तान से लोगों को अगवा करने का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो पाकिस्तान कोई दुरुस्त सिमत में तो नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस एक चीज़ पे नोटिस लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है वही चीज़ पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा के विजिट जो है वो बड़े मकबूल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो एक्चुअली ये 200-250 लोग होते हैं टोटल। अगर आप 100 बंदा भी ऐसा इकट्ठा कर देना, झुमगट्टा सा बना दें, और कैमरे को उनके सरों के एंगल के ऊपर लाके थोड़ा पीछे रख के ऐसे फेरें, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे लाखों लोग खड़े हुए हैं। हालांकि वो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, अगर आप गिनती भी कर दें तो आपको पता चल जाएगा। तो सरकारी बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, कोई पुलिस वाले इकट्ठे किए जाते हैं, कुछ सादा कपड़ों में बंदे होते हैं, कुछ ज़ाती मुलाजमीन होते हैं, कोई मकामी सियासतदान होते हैं, कोई 10-15 तालिब इल्म भी होते हैं। तो उनके साथ जपियाँ डाल के जो है वो ये तस्वीरें और वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं। ये हो क्यों रहा है? देखिए, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ज़रताज गुल वज़ीर जो है वो भी तलबा से मिल रही हैं, और उनके वो तलबा अपने कपड़ों पे उनसे दस्तखत करवा रही हैं और इमरान खान के नारे लगा रही हैं। फ़र्क ये है कि ज़रताज गुल के लिए बच्चों को छुट्टी नहीं दी जाती। नंबर 2 है कि उन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। तीसरा, अगर आप बच्चों के चेहरों के ऊपर फ़र्क देखें तो बच्चे खुशी के साथ खुद नारे लगा रहे थे, खुद आकर ये चीज़ें कर रहे थे। मैं अभी आपको फिर ये कहता हूँ कि ये टिकटॉकर्स जितने मर्जी ड्रामे कर लें, इस वक्त आज़ादाना माहौल में इनकी औकात ये है कि ये पूरा टब्बर मिलकर अंदरून शहर के अंदर लाहौर में, क्योंकि मैं यहाँ लाहौर का रहने वाला हूँ, तो मैं लाहौर में आपको ये चैलेंज कर देता हूँ, और खुला चैलेंज है कि अंदरून शहर के अंदर ये पूरा शरीफ खानदान का टब्बर मिलकर 1 हफ्ता जोर लगाने के बाद, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बाद एक जलसा कर ले, और उसके बाद सिर्फ आलिया हमजा को 1 दिन दे दें 24 घंटे का फ्री हैंड, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मकबूलियत कहां खड़ी है। इस खानदान ने लाहौर तक के अंदर अपनी सियासी कब्र खुद खोद दी है, और अब आम आदमी और नौजवान नस्ल इनके साथ बिल्कुल नहीं है। पहले नाज़रीन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये एक्चुअली ये ऑप्टिक्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ें तो जाके इलेक्शन के करीब की जाती हैं। ये अचानक से मरियम नवाज को क्यों लॉन्च किया गया है? थोड़े अरसे में बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को री लॉन्च किया जाएगा, तो मरियम को क्यों निकाला गया? क्यों इदारे, तालीमी इदारे, बच्चे, ये ऑप्टिक्स क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इंतजामिया का जोर लगा रहे हैं। जिस ज़िले में ये जाते हैं वहाँ की पुलिस को, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को मुसीबत पड़ जाती है कि अगर प्रोग्राम के अंदर कोई ज़रा भी खलल रह गया तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, हमारी मंजी ठुक जाएगी। वो बेचारे दिन रात एक करके किसी तरह भी उसको पुरअमन तरीके से प्लांटेड किस्म का एक प्रोग्राम करने की बेचारे एक्सरसाइज करते रहते हैं। हुआ ये है कि कुछ अर्सा पहले ये जो टिकटॉकर्स हैं इनको बाकायदा ताना दिया गया है, और इन्हें बताया गया है कि आपको जाली हुकूमत तो दिलवा दी गई,
इख्तियारात तो आपको दिलवा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान में अवाम के अंदर कोई हमदर्दी पैदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और पूरी सपोर्ट आज भी नौजवानों की इमरान खान के साथ है। तो अब जनाब ये जाली किस्म की सपोर्ट शो की जा रही है और ओपन जलसा करने की इनकी औकात नहीं है। ये चैलेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी आम वर्कर के सामने भी जलसा नहीं कर सकते मियाँ साहब इस वक्त। और अभी कुछ सर्वे कंपनी से भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ और इदारों से रब्ता किया गया है कि आप कुछ ऐसे सर्वेस करवाएं जिनमें पंजाब के अंदर आपने दिखाना है कि मरियम नवाज की मकबूलियत ऊपर जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। और आने वाले दिनों में अब आप ये सर्वेस भी देखेंगे, इनके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है, इनके ऊपर बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक जो है वो पैसा भी खर्च किया जा रहा है। और अब जनाब ये सर्वेज आपके सामने आएंगे और बताया जाएगा कि जनाब बड़ी मकबूलियत हो गई है। दूसरी जानिब जो है वो फस्तायत का बाजार गर्म है, वो चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन आम आदमी से इनकी दूरी का आलम यह है कि वो एक बंदा बेचारा मिलना चाह रहा था वज़ीर आला से सियालकोट में, उसको पुलिस वालों ने चपेड़े मार मार के उसको अरेस्ट कर लिया, उसे गिरफ्तार करके ले गए, वहाँ से हटा दिया उसको। तो आम आदमी से तो ये अपने आप को इतना दूर रखते हैं, जब तक कि प्रोग्राम प्लांटेड ना हो वहाँ मत जाइएगा, वरना आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।